हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्रीवियर के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम करने वाले हैं वो है घटना चक्र 2023 का बिहार एसआई का। इसमें हम लोग पूरा करेंगे 2018 से लेकर के इसके बीच में जो एग्ज़ाम हुआ है एसआई का, और मध्य विभाग का, मध्य निषेध विभाग का, दोनों को हम साथ में मिला के करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठशाला। तो चलते हैं पहला प्रश्न से। इसमें उत्तर दिया हुआ है, पर हम जो है इसमें उत्तर को जो है डिस्क्राइब करेंगे और एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है जो 26 तारीख का 2021 में दिसंबर में जो है पूछा गया था परीक्षा में। तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अब्दुल रज़ाक गुरना, शुक्र मनाबले, डेविड मैकमिलन, एवडेम पटामुलिटन। तो कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है 2021 में किसको मिला था? तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 2022 का यह पुरस्कार जो है वह 82 वर्ष का यह जो है फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को दिया गया था 2022 का, और 2021 का जो है किसको दिया गया था? तो अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है? कह रहा है कि अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि जो है वो कौन सा है? नानकिंग, टिएंटसिन, पीकिंग और तियानजिन। तो उत्तर हो जाएगा नानकिंग संधि। अफीम युद्ध जो है नानकिंग संधि 1882 ईस्वी में जो है हुआ था। नानजिंग भी बोला जाता है इसको, जो अफीम युद्ध को अंत किया था। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ओरोनुदोई, ठीक है, या अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया था? तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो उत्तर हो जाएगा बी, असम द्वारा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार जो है अरुणोदय योजना को जो है प्रारंभ करता है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में। तो उत्तर हो जाएगा बी। कह रहा है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो लंबी कूद में, रिले रेस में, और सी में है कि मैराथन रेस में, और जेवलिन थ्रो में। तो उत्तर हो जाएगा बी, जो एंकर शब्द का जो है संबंध जो है वो रिले रेस से है। ठीक है ना, एंकर जो है वो रिले रेस से संबंधित है। कह रहे चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग कह रहे किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो ये टेनिस, आइस हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन थी। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि टेबल टेनिस की। चेन मेंग किस स्पर्धा की खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किरचॉफ का धारा नियम कह रहा है कि संरक्षित पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए धारा नियम जो है वो धारा के संरक्षण पर होगा। ठीक है, तो धारा को बहने के लिए, किसी भी तार में धारा को बहने के लिए क्या चाहिए? आवेश। तो आवेश के संरक्षण के नियम पर होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश संरक्षण के नियम। ठीक, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वोल्टेज यानी कि ऊर्जा, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होगा। तो नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, और धारा का नियम जो है वह चार्ज यानी कि आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, वोल्टेज ऊर्जा है एक प्रकार का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग ऊर्जा को भी नापते हैं। ठीक है। कह फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो फिट इंडिया मूवमेंट जब चला था 2021 में, अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने जो है फिट इंडिया मोबाइल जो एप्लीकेशन जारी किया था। तो क्या हो जाएगा इसमें? खेलकूद मंत्रालय। तो उत्तर हो जाएगा ए, युवा एवं खेलकूद मंत्रालय। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, वल्लभी। तो ये कन्नौज था। ठीक है, वेल नोन प्रश्न है ये। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में था। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यह उत्तर भारत का जो है राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। क्या? कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज था। आते हैं हम 10 नंबर सवाल में। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो एली लिली, जेंटेक, जीएक, बायोकॉर्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एली लिली। एली लिली जो है 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ करता है। ह्यूमिलिन क्या होता है? ह्यूमिलिन जो है एक मानव इंसुलिन है। ठीक है ना, ह्यूमिलिन क्या है? एक मानव इंसुलिन है। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड, ठीक है, क्या है? ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि एलिनोर केटन, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है ए प्रोमिस्ड लैंड के पुस्तक के लेखक हैं। सोनार संक्षिप्तीकरण है। कह रहा है सोनार किसका संक्षिप्तीकरण है? मतलब कह रहा है सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग का सोनार जो है साउंड नेविगेशन रेजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्राय नाविकों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रासरभ तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है आपको भी पता होगा कि समुद्र की गहराई नापने के लिए या बहुत दूर स्थित चीज़ों का पता करने के लिए समुद्र में जो सोनार का उपयोग किया जाता है। अनुक्रम को पूरा कीजिए। ये Z3 दिया है, W5D दिया हुआ है, T8G दिया हुआ है, Q12J दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा? तो देखिए इसमें 3 सीरीज हैं, एक जेड है, एक 3 है, एक ए है। तो इस सबको हम लोग एक सीरीज में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जेड को बनाते हैं, तो जेड WTG, इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये जेड के बाद डब्ल्यू, तो इसमें 3 का लेस हो रहा है। इसके बाद टी का आता है, डब्ल्यू के बाद 3 का कमी आ रहा है, फिर क्यू आ रहा है, फिर 3 का कमी आ रहा है, फिर
एन आ रहा है, तो ये उल्टी सीरीज में हमको 3 के डिफरेंस में नजर आ रहा है, तो एन, ठीक है, क्यू के बाद क्या हो जाएगा एन, तो ये हमारा एन मिल गया, ठीक है। एन अब 2 है, 16 और 17, अब इसमें से देखते हैं क्या है, 16 17 है, एम है और एन है ठीक है, तो 16 17 यदि मिल जा रहा है तो हो जाएगा हमारा, तो 3 5 8 12, तो 3 के बाद 5 है तो कितना का अंतर हुआ, 2 का, 5 के बाद 8 है तो 3 का, 8 के बाद 12 है तो 4 का, तो इसके बाद कितना होगा, तो 12 5 17 हो जाएगा, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसी दोनों से हमारा उत्तर आ जा रहा है, तो इसको करने का हमको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर दिया है, ठीक है। निम्न में से कह रहा है पानी में कौन सी धातु मिनमाता रोग का कारण बनता है, तो मिनमाता रोग सिंपली पूछ रहा है कि किसके कारण से होता है, सीसा से, कैडमियम से, या फिर पारा से, आर्सेनिक से, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका सी, मिनमाता रोग जो है पारा से होता है। मिनमाता रोग पारा के संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः क्या होता है पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है, ठीक है। कोई मछली जो है पारा से ग्रसित है, पारा जो है खा लिया है, तो उसको यदि इंसान खा लेगा तो पारा होने मिनमाता रोग होने का डर होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है लुप्त संख्या कौन सी है, तो इसमें लुप्त संख्या देखना है हमको, तो हम लोग ऑर्डर बनाते हैं, यहाँ 0 511 215 124 63 26 तो देखते हैं क्या है, देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो 1 के क्यूब में से 1 हटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 के क्यूब में से 1 हटा देंगे 7 आ जाएगा, 3 के क्यूब में से 1 हटा देंगे 26 आ जाएगा, 4 के क्यूब में से 1 हटा देंगे 63 आ जाएगा, 5 के क्यूब में से 1, 6 के क्यूब में से यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के क्यूब में से यहाँ हो जाएगा, 8 के क्यूब में से, तो 7 के क्यूब में से 212 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 342, 343 होता है तो 342 हो जाएगा, ठीक। तो गंधार कला शैली का है कि समन्वय है किसका, गंधार कला शैली में क्या क्या मिला हुआ है, तो भारतीय और किसका मिला हुआ है, तो भारतीय पर्शियन का मिला है, भारतीय चीनी का मिला है, भारतीय तुर्क अफगान का मिला है, भारतीय ग्रीक का, तो भारतीय ग्रीक का मिला है, ठीक है। गंधार कला में क्या है, भारत और ग्रीक का शैली जो है मिला हुआ है। ये गंधार कला क्या है, तो मूर्ति शैली है, मूर्ति बनाने का स्टाइल है, शैली है, ठीक है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, कह रहा है कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो ये हो जाएगा उत्तर परभनी में, महाराष्ट्र में, ठीक है, परभनी महाराष्ट्र में निर्मित की जाएगी। 18 नंबर सवाल देखते हैं, खैर महाराष्ट्र के परभनी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा जो है देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है 18 नंबर सवाल देखिए, भारत में कह रहा है कि चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, असम का। भारत में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्न नाभिकीय छाया में उत्सर्जित कणों का क्रम है, कह रहा है ये जो नाभिकीय विखंडन हो रहा है इसमें जो है उत्सर्जित नाभिकों का क्या क्रम होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बी के बाद क्या बनेगा, एक्स है तो एक्स में बना क्या, वाई बना, वाई जो है विखंडित होकर बी बना, बी विखंडित होकर बी ही बना पर अलग तरह से बी बना, तो इसका कह रहा है कि क्या होगा, इसमें कौन कौन सा बनेगा, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें परमाणु नंबर में 1 न्यूट्रॉन का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा डीके हो जाएगा, तो हमारा उत्तर बी और डी में से छट जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा डीके। ये जो है द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ जो वाई बना, वाई से क्या आ रहा है कि 1 का कमी आ रहा है और द्रव्यमान में जो है वह 4 का कमी आ रहा है, तो परमाणु संख्या में 1 का कमी आ रहा है यानी कि 1 न्यूट्रॉन का कमी आ रहा है और 4 का कमी आ रहा है किसमें, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा डीके, ठीक है, कोई पॉजिट्रॉन बना होगा। इसके बाद जो है बी से बना तो ये तो हो ही जाएगा, तो डी आंसर हो ही गया, 2 ही से हमारा उत्तर आ जा रहा है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्रम क्या होगा, बीटा, अल्फा और गामा। अब यहाँ देखिए 1 का ये हो रहा है, नहीं 1 का Z-1 ही है और सिर्फ 4 का क्या हो रहा है हमारा वही है, तो इसका हो जाएगा गामा। गामा किरण का जो डीके होता है उसमें जो हमारा है द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता है, न ही संख्या का होता है, परमाणु संख्या का द्रव्य ह्रास होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। देखिए अल्फा डीके में जो है, अल्फा डीके यानी कि अल्फा का जो अपघटन होगा उसमें जो है क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या में 1 का और द्रव्यमान में 4 का, द्रव्यमान संख्या कह रहे सॉरी परमाणु क्रमांक में 1 का और द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी होगा, ठीक है। बीटा डीके में जो है द्रव्यमान संख्या में 1 का वृद्धि होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, द्रव्यमान जो है वैसे को वैसे रहेगा, परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। 20 में आता है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, कह रहा है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार जो है कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, तो सुमंगल, सुविवाह, आमंत्रण, शुभाशीष। उड़ीसा सरकार ने आमंत्रण अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुभ या सुमंगल पोर्टल को जो है जारी किया है, ठीक है, क्या है, सुमंगल पोर्टल को जारी किया है, तो ये हो जाएगा सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल में जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है इंटरकास्ट मैरिज के लिए कुछ धनराशि जो है सरकार की तरफ से दी जाती है, ठीक है। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण के लिए, ठीक है, तो जल अधिनियम जो है 1974 में पारित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा डी। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कृष्ण
कृष्णा सोबती, सत्यव्रत शास्त्री, रघुवीर चौधरी, इंदिरा गोस्वामी। तो उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कृष्णा सोबती ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत के लिए, रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए और इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के लिए किसे दिया गया? कृष्णा सोबती को। संस्कृत साहित्य के लिए किसको दिया गया? तो सत्यव्रत शास्त्री को, और रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए दिया गया है, इंदिरा गोस्वामी को असमी के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 34वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 33वें 2024 खेलों की ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा पी, पेरिस, फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसकी मेजबानी कहाँ होगी? यानी कि ओलंपिक खेल 2024 का कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो कह रहा है कि भारत में जो है वो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो उत्तर हो जाएगा डी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है किया गया। संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो अलय दरवाजा कहा जाता है। ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है ना, दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलय दरवाजा कहा जाता है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका कोई एक उत्तर नहीं है। तो कह रहा है भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया, जिनमें क्लास 1, क्लास 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, तो 1952 होगा, में भी हो सकता है 1952 में ही हो, लेकिन 67 भी हो सकता है, तो इसलिए इसका एक उत्तर नहीं है। तो 67 और 52 दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या था कि उत्तर जो हटा दिया था, दिया नहीं इसका उत्तर, क्वेश्चन को हटा दिया बाद में। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? कह रहे हैप्पीनेस ऑल अराउंड, उसका लेखक कह रहा कौन है? तो उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड का लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता है। 28 नंबर में कह रहा है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे के से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? कह रहा 10 व्यक्ति है और उपस्थित है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में हो जाएगा कितना? तो सब 9 बार करेगा ना। ठीक है, तो 10 माइनस 2 फैक्टोरियल अगुना में 2 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, 45 बार सब एक दूसरे से क्या करेगा? हाथ मिलाएगा। ठीक है, सांची स्तूप मूल रूप से किस सौर शासक ने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मूल रूप से कौन बनाया था? तो अशोक ने बनाया था, मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? राष्ट्रपति अध्यादेश किसमें पारित कर सकता है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 1 to 3 में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है। ठीक है, यूटोपिया का लेखक कह रहा है कौन है? तो यूटोपिया का लेखक कौन है? तो थॉमस मोर है। थॉमस मोर जो है वो यूटोपिया का लेखक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? कह रहा है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो यह है देहरादून में। 33 नंबर सवाल में देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, कौन है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा बिंदु, इंदिरा कौल, सर क्रीक और क्रीक बिंदु। तो ये है इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि ऊपर में जो है इंदिरा कौल है और दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे देखते हैं। क्या निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो कौन सा ऋण जो है कौन से निगम द्वारा जो है प्रायोजित किया गया? क्या निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा? तो विश्व बैंक से प्राप्त था ये मिशन। ठीक है, तो विश्व बैंक द्वारा जो है ये प्रायोजित मिशन था। क्या औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक के पहल पर प्रायोजित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है प्रेशर कुकिंग, स्टीमिंग, पोचिंग, स्टूइंग। तो यह है स्टीमिंग, भाप लगा के इडली को बनाया जाता है। इडली को स्टीमिंग भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल और उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप या लैंडफॉल द्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप। प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये प्लाज्मा फ्लोरेसेंट होता है। ठीक है, प्रतिदीप्त नालिका मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा नियॉन चिन्ह नियॉन साइन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से कौन सी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान में जो है क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था।
जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र से के खिताब से नवाजा गया? तो ये उत्तर था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया था। ठीक है। दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में कह रहा है कौन सी शर्करा उपस्थित है? तो लैक्टोज शर्करा जो है वो दूध में उपस्थित होता है। फजल अली आयोग संबंधित है, कह रहा है फजल अली की कौन से आयोग से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा डी, राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कह रहा है फुल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग कह रहा है कौन सी संख्या है? तो आइए देखते हैं। 86, 49, 75, 31, 77, 49, 62, 75। ठीक है। तो ए का वर्गमूल हम लोगों ने निकाला, तो ए का वर्गमूल आ जाता है। ठीक है। बाकी बी, सी और डी का वर्गमूल नहीं आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ओडोमीटर एक उपकरण है, कह रहे जिसके द्वारा मापन किया जाता है। क्या मापन किया जाता है? शक्ति का, ईंधन का, बल का, दूरी का। तो ये उत्तर हो जाएगा डी, दूरी का। ओडोमीटर क्या नापा जाता है? तो दूरी नापा जाता है। ओडोमीटर वह उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, शतरंज से, निशानेबाजी से, हॉकी से। तो उत्तर हो जाएगा सी, निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला भारत की महिला निशानेबाज खिलाड़ी है। 45 में कह रहा है कि 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो जो है उस समय भारत का वायसराय था। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है को क्या कहते हैं? कह रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया, समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ हो न हानि हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं उसको? सहभोजिता। देखिए सहभोजिता जो है वो दो जीवों के प्रति ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है। जैसे ऑर्किड का जो वृक्ष होता है, ऑर्किड का जो है लता जो है वह किसी वृक्ष पर उगता है, तो उस वृक्ष को न हानि होगा न लाभ होगा। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन संबंधित है? वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो उत्तर हो जाएगा डी, आर्द्र भूमि का संरक्षण। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है गोल्ड, टाइटेनियम, सिलिकॉन, टेफ्लॉन। तो उत्तर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। सोलर सेल जो है वह सिलिकॉन से बनाया जाता है। सोलर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, इमर्जन फ्रीजिंग, स्प्रे फ्रीजिंग। तो उत्तर हो जाएगा डी, स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो के लिए जो है C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक का जो है विकसित किया है, बनाया है। यह टैंक इसरो के जो है GSLV Mark 3 उपग्रह प्रक्षेपण यान की जो है पेलोड क्षमता में सुधार करता है, मतलब उसकी क्षमता को बढ़ाता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो डी, अपघटक की होती है। संख्या के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल क्लीनर, सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जिसमें सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। 53 में कह रहा है कि अगला है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 21। कुल जो है परमवीर चक्र जो है 21 परमवीर चक्र दिया गया है। सबसे पहले जो है अंतिम जो है दिया गया था वो 1999 में दिया गया था। ठीक है, लास्ट टाइम जो दिया गया था वो 1999 में, उसके बाद जो है अभी तक परमवीर चक्र नहीं दिया गया। तो इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ल्यूसीन है। ठीक है, ल्यूसीन क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इसके लिए तो मनुष्य के लिए सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रोटीन का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा, जो भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसमें खान पान अपने नियम है। तो कह रहे कौन सा विशेषता नहीं है? तो कह रहे विवाह जाति समूह के बाहर ही हो सकता है। ठीक है ना, बाहर ही हो सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत है। तो उत्तर हो जाएगा सी।
एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी क्या है? IgE। IgE एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी जो स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रम से कितना है? तो कोशिका द्रव्य में कितना होता है? साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट में कितना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कितना होता है? 80s 70s। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 80 70 70। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में होता है 80s और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 70s होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, राइबोसोम मुक्त दो प्रकार का होता है, 70s और 80s। कोशिका द्रव्य में 80 प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s प्रकार का राइबोसोम होता है। फिर भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? TCS, अमेजन, विप्रो, गूगल। तो ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर 2021 में अमेजन जो है वो सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया था। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान से की शिक्षा संबंधित उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, क्या इनमें से कौन सा वह विषय नहीं है? शिक्षा वन और वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा पक्षी का संरक्षण, वन और स्थानीय सरकार। तो ये इसका डी उत्तर हो जाएगा। डी जो है वन और स्थानीय सरकार जो है वो समवर्ती सूची में नहीं दिया जा सकता। स्थानीय सरकार तो कभी दिया ही नहीं जा सकता है समवर्ती सूची में, ये हमेशा राज्य सूची का ही विषय होगा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा, वन और वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया। स्थानीय सरकार राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है वह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो ये कह रहा है कि 10 मिनट पहले जो है, बिफोर जो है वह ट्रेन छूट चुका है। अगली मेट्रो ट्रेन कह रहा है 10:10 में रवाना होगी। अगली मेट्रो ट्रेन कब होगी? तो 10:10 में रवाना होगी। तो पूछताछ क्लिनिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दिया? तो देखिए 10 मिनट पहले जा चुका है, 30 मिनट के बाद छूटता है हर 30 मिनट में, तो बचा कितना? 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 10:10, यानी कि 9:50 पे ये क्या दिया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9:50। ठीक है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया तो कौन सा? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा। ठीक है, प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है केरल में। ठीक है, मैंगो शावर कहाँ होता है? तो केरल में होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम में होता है। ग्रीष्म ऋतु मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर कहा जाता है। अतः विकल्पानुसार उत्तर विकल्प बी सही होगा। ठीक है, तो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। तो छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तमिलनाडु के कहाँ पे? तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। गंगई चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रथम कहते हैं गंगई चोलपुरम के स्थापना करने वाले थे। तो इसमें कह रहा है किसके बराबर है? 642.5 पे बार दिया हुआ है इंटू 7 किसके बराबर है? ठीक है, तो 7 तो गुना में रहेगा ही, रहने देते हैं उसको, और 5 पे बार है तो 5 का रिपीटेशन है। ठीक है, तो यानी कि 5 5 5 है तो 7 से गुना कर देती है, इतना हो जाएगा। तो 8 पे रेकरिंग आ जाता है, तो इतना 4 4 9 7.8 पे रेकरिंग। ठीक है, तो उत्तर हो जाता है डी, ये डायरेक्ट है, गुना करके आ जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो कह रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा नियंत्रक क्षर। नाम में ये नियंत्रित करता है नियंत्रक क्षर। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या कहता है? कैडमियम का क्षर यूज किया जाता है। कैडमियम या बोरोन का क्षर क्या है? तो क्या करता है? एक्स्ट्रा नाभिक को क्या करता है? वह सोख लेता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार स्रोत है? वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार स्रोत है? प्रथा, कानून, नौकरशाही, पुलिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथा। ठीक है, वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिनमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। ठीक है, तो प्रथा हो जाएगा। प्रथा या परंपरा एक ही चीज है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। तो ये सही उत्तर है ए, वह समय जहाँ पे प्रश्नकाल समाप्त होता है तो उसको शून्यकाल कहा जाता है। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है ना, संसद में प्रश्नकाल के बाद जो है वह 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषय में, मतलब उस समय का जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा करने के लिए जो निर्धारित समय है उसी को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। PURA का विस्तृत रूप है क्या है? तो कह रहा है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, इसका विस्तृत फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इम्पैक्स एक सूचकांक जो है, ठीक है, इनमें से किसके साथ जुड़ा? किसान, प्रवासन, नौकरशाह, प्रोविजन। तो ये प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है इम्पैक्स। इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, इसका पूरा नाम है क्या? इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है।
फिलिप स्प्राइट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्राइट एक अंग्रेज को किस में? मेरठ षड्यंत्र में, लाहौर में, कानपुर में, चिटगांव में। तो उत्तर हो जाएगा ए, मेरठ षड्यंत्र में। मेरठ षड्यंत्र में जो है फिलिप स्प्राइट को जो है वह दोषी ठहराया गया था। साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्राइट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। नामदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का? तो हर्बल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में विकसित किया गया है। ठीक है, तो 2 अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? किसका परीक्षण किया है? तो सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो उत्तर हो जाएगा बी, रूस। रूस जो है वो सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो रूस जो है वह सिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है, या क्रूज मिसाइल है, ठीक है, परीक्षण किया है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक, परिवार के सदस्य। तो कह रहे समूह इसमें क्या है? तो समूह क्या है? परिवार के सदस्य। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते एक दूसरे का समूह नहीं है, न ही सिनेमा के दर्शक सब अलग अलग लोग होते हैं। परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है। ठीक है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा यात्री, सिनेमा दर्शन समारोह भीड़ के उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण? तो भीड़ के उदाहरण। ठीक है, निसार इसरो तथा संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार, इसरो तथा नासा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी, नासा। नासा, इसरो और निसार जो है वो नासा और इसरो का क्या है? संयुक्त प्रोजेक्ट है। अर्थ और ऑब्जर्वेटरी परियोजना है, प्रोजेक्ट है। भारत आकार में है, भारत का है किस आकार में? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या दूसरा सबसे नहीं है, पहला। ये उस समय था दूसरा, अब पहला है। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी किसके? कृषि विकास उन्मुख वृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख वृद्धि। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, कृषि विकास उन्मुख वृद्धि। तो 7वीं विकास परियोजना की मुख्य नीति क्या थी? व्यूह रचना, यानी कि कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। 80 में कह रहा है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? तो ये हो जाएगा ए, वियतनाम की। ठीक है, तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने किया। कहाँ किया? तो गुएन सुएन फूक नाम था उसका, प्रधानमंत्री का क्या नाम था? गुएन सुएन फूक द्वारा की गई थी। 16वां सम्मेलन जो है 21 अक्टूबर ब्रुनई में किया जाएगा, ब्रुनई का सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। किसके? तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, इसमें राजस्थान नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है आर्थिक एकजुटता, सतत एकजुटता, जैविक एकजुटता, यांत्रिक एकजुटता। तो उत्तर हो जाएगा सी, जैविक एकजुटता। क्या हो जाएगा उत्तर? सी हो जाएगा, जैविक एकजुटता। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या हो जाएगा? वह जैविक एकजुटता होगा। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, करने योग्य लेकिन कुशल नहीं, कुशल लेकिन करने योग्य नहीं, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, न तो कुशल है न तो न संभव है। तो ये व्यवहार है। उत्पादन क्षमता के अंदर जो है बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। तो उत्पादन क्षमता से हमें उतना कम से कम करना चाहिए। ठीक है, करने योग्य है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? गृह मंत्रालय, युवा, ये इसका पहले भी इसका उत्तर हम दे चुके हैं। तो खेल पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? तो ये युवा और खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, वर्ग संघर्ष का मतलब होता था कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। तो कह रहा है कि ये सब क्या होगा? एक दूसरे से संघर्ष करेगा, फिर एक दूसरे में समाजवाद मतलब समता आ जाएगी, समानता आ जाएगा, फिर उसके बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा। हिंसा की क्रांति, हिंसा से समानता आता है। तो ये मानना था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, जिसको हम लोग अराजकतावाद भी कहते हैं। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? कह रहे 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए, दोनों को मान को शामिल करना है। कह रहे कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? तो कह रहे कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? तो इसका उत्तर है डी दिया हुआ है हमको 5। 5 को लेना ही है, ए बराबर 5 है ही, टी एन बराबर 555 है ही। तो टी एन का वैल्यू निकालते हैं। तो टी एन का वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो टी एन का वैल्यू दिया है 555, ए का दिया है 5, एन माइनस 1 तो रहने देते हैं, इंटू हो जाएगा 5। तो ये 5 इसमें तो 550 हो जाएगा। ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बटा भाग दे देंगे। एन माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 110, तो एन का मान हो जाएगा 10 इधर जाएगा तो 111। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 111। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करें, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? ठीक है, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो उत्तर हो जाएगा
स्टैफाइलोकोकाई, स्टैफाइलोकोकाई पनपता है। ठीक है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो स्टैफाइलोकोकाई पनपता है, स्टैफाइलोकोकाई। तो कटे जले एवं कच्ची सतहों पर स्टैफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव जो है पनपता है। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं, एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का संरक्षीकरण करना। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, देश के जांच अभिकरणों के पर निगरानी रखना, सतर्कता आयोग मतलब विजिलेंस। ठीक है, तो इसका क्या है? निगरानी रखना है। 90 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करता है, इसी से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। ठीक है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में क्या शामिल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्टार्च मंड। ठीक है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। तो इस प्रश्न को आपको उल्टा कर भी पूछ सकता है कि चावल का घोल नीला काला क्यों हो जाता है? तो स्टार्च के कारण से हो जाता है। चावल का घोल स्टार्च के कारण क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाता है आयोडीन मिलाने पर। तो स्टार्च और आयोडीन मिलाने पर क्या हो जाएगा? तो नीला काला हो जाएगा घोल उसका। तो ये ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई क्या कारण है? तो इसका रंग दिखाई क्या कारण? तो व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। ठीक है, व्यतिकरण की घटना का परिणाम है ये। तो कह रहे कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो शिक्षा। तो हो जाएगा शिक्षा। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कह रहे मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, व्यष्टि समाज शास्त्र। क्या कहा जाता है? व्यष्टि समाज शास्त्र कहा जाता है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, कह रहा है कि पुरुषों के चक्का डिस्कस, ठीक है, का वजन कितना होता है? चक्का डिस्कस मतलब होता है इस तरह का, इसका जो एक फेक होता है, प्रतियोगिता होता है, ओलंपिक में भी ये खेल है। तो डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, और महिलाओं का कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। महिलाओं का 1 किलोग्राम और पुरुषों का कितना? तो 2 किलोग्राम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 129 मिलियन था। ठीक है, 129 मिलियन था। उत्तर टी हो जाएगा। 129 मिलियन कितना हो गया? 10.29 बिलियन। 102 बिलियन, 102 बिलियन। ठीक है, 102 बिलियन। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है, मतलब है? ठीक है, क्वाड में कौन से 4 देश हैं? तो क्वाड में क्या है? यूएसए है, जापान है, भारत, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में। इसको वर्ल्ड मैप पे देखेंगे आप तो ये इस तरह का आकृति बनता है। यहाँ भारत है, यहाँ जापान है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीके से नहीं, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। या इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ यदि जापान को देते हैं, यहाँ यूएसए को देते हैं, तब यहाँ इंडिया आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ नहीं, इंडिया के ठीक नीचे ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक नीचे थोड़ा सा दाहिने। तो ये ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये क्वाड है। जो भी है मैप पे थोड़ा सा इधर उधर होता है तो क्वाड के जो। तो भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कटी बिहू आयोजित या कोंकली बिहू असम का त्यौहार है। कटी बिहू या उसको कोंकली बिहू कहा जाता है, तो असम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पेले जो है वो खिलाड़ी है किस खेल का? तो बी, फुटबॉल का। ठीक है, पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक के लिए, और आगे जो है हम लोग देखेंगे। देखिए, इसका हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सवाल करते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं, और डिटेल में जो है हम लोग करेंगे वो थ्योरी के चैप्टर में हम डिटेल से करते हैं। तो कृपया करके वहाँ पे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल में, जो एनसीईआरटी का अलग अलग हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं, सीरीज शुरू करते हैं। तो अगला जो है वीडियो हमारा सेशन इसी का आएगा, तो इसमें भी आएगा, और जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें भी आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट का जो है करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा जरूर।